भगवान ने कहा था कि गौ, गीता और गोपी जब तीनों का अपमान होगा तो मैं अनेकों अनेक रूप में अवतार लेकर के आऊंगा। आज गौ, गोपी और गीता की रक्षा करने के आज इतने कुठाराघात हो रहे हैं गोपियों पे, गौ पे। गौ हत्या बंद नहीं हो रहा है, गाय काट करके मांस भक्षण कर जा रहे हैं लोग। कोई शुद्धता नहीं, कोई पवित्रता नहीं। बेटियों पे कुठाराघात, बेटियों का विवाह करके ससुराल भेज दिया जाता है दहेज के लिए, जिंदा जला देते हैं, मार देते हैं। गीता का झूठा कसम खाने लगते हैं। भगवान आज देख करके इतने दुखी हैं, कहते हैं कि देखिए भगवान गोपाल गाय के पीछे भागते हैं और हम लोग गोपाल के पीछे भागते हैं। भगवान इतने दुखी हैं, भला कैसे आएंगे हमारे ठाकुर। आजकल हर घर में देखिए, अक्सर शहरों में गाय का सेवा कोई नहीं करता है, गाय कोई पालना नहीं चाहता है, सब कुत्ता पालते हैं आज के जमाने में। है ए मनियो के हुआ कुत्ता पाले वाला तने हटवा उठावल जाता के हुआ कुत्ता जकरे घर में होगा। कुत्ता पालने वाले व्यक्ति, जो लोग कुत्ता पालते हैं, वो चाहे कितना पूजा पाठ हवन इत्यादि कर लें, कभी उनका पूजा पाठ सफल नहीं होता है। देवता पूजा स्वीकार नहीं करते हैं जो लोग कुत्ता पालते हैं। और जो कुत्ता पालते हैं अपने पितरों को जल देते हैं, अपने पूर्वजों को जल देते हैं, वो जल ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? कुत्ता पालते हैं। इसलिए कुत्ता पालना नहीं चाहिए। कुत्ते को आप रोटी दे दीजिए, लेकिन कभी कुत्ता मत पालिए। घर में गाय पाल लीजिए, लेकिन कुत्ता मत पालिए। कुत्ता पालने से बहुत नुकसान है। लेकिन आजकल फैशन में लोग गाय को नहीं, गाय को सेवा करेंगे, करना पड़ेगा। अरे गाय का दूध, मूत्र, दही, घी सब पूजा में लगता है। गाय जिस घर में गोबर करती है वो घर शुद्ध हो जाता है, लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन कोई गाय नहीं पालता है। और कुत्ते को अपने बिस्तर पे सुलाएंगे, अपने बिस्तर पे रखेंगे, नहलाएंगे, गाड़ियों में घुमाएंगे, है? ऐसा फैशन चल गया है। यदि आप हिंदू हैं तो आप गाय पालिए, कुत्ता पालने में कुछ नहीं है। भगवान शंकर माता पार्वती को 5 कारण बताते हैं। कहते हैं भगवान के जन्म के तो कारण बहुत है, लेकिन आपको 5 कारण बताते हैं। पहला कारण बताते हैं जय विजय का कारण। दूसरा, एक जालंधर नाम की वृंदा माता थी। जालंधर नाम का एक असुर था, उनकी पत्नी थी जिनका नाम था वृंदा। तुलसी मैया है ना, वृंदा अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी। जालंधर को कोई देवता मार नहीं पाते थे, सतीत्व का कवच पहन करके रखा था। तो एक दिन वृंदा ने कहा, जब देवता आए भगवान के पास तो बोले कि जालंधर को कोई मार नहीं पाता है। भगवान बोले कि आप लोग जाइए, भगवान इधर चल दिए वृंदा जी के पास। वृंदा मैया पूजा में बैठी और जालंधर से कह दी कि आप जब तक युद्ध से जीत करके नहीं आ जाएंगे तब तक हम पूजा से उठेंगे नहीं। पूजा में बैठ गई। इधर भगवान जालंधर का रूप धारण करके आ जाते हैं। जालंधर का रूप धारण करके आए,
बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो वृंदा मैया के सामने भगवान तुरंत जालंधर का रूप धारण करके आए और जैसे वृंदा मैया ने देखा कि मेरे भगवान मेरे पति आ गए, पूजा से तुरंत उठी और जैसे पूजा छोड़ करके उठी उसी समय जालंधर का कटा हुआ सिर माता वृंदा के सामने आ गया गिरा। वृंदा ने भगवान से कहा, अरे मेरे पति का सिर यहाँ आप कौन हो? भगवान अपने असली रूप में आ गए। वृंदा महारानी ने कहा कि अरे भगवान होकर के चलते हो जाओ। उसी समय श्राप करके पत्थर की बनाती वृंदा महारानी। उसी समय भगवान पत्थर के हो गए, शालिग्राम भगवान के रूप में। तो दूसरा जन्म ये हुआ भगवान के जन्म का कारण। तीसरा, नारद जी विश्वमोहिनी के चक्कर में भगवान को श्राप दिए थे, तो भगवान को मनुष्य रूप धारण करके आना पड़ा। आपने अभी नारद मोह महाराज जी के मुखार बिंदु से सुने हैं। तो तीसरा, नारद जी विश्वमोहिनी के चक्कर में पड़ करके श्राप दिए थे, इसके कारण भगवान को मनुष्य रूप धारण करके आना पड़ा। चौथा कारण, मनुष्य रूपा 23,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में तपस्या की और भगवान से वरदान मांगे कि आप ही की तरफ पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने जैसा पुत्र कहां से ला करके दूंगा। जिस समय अयोध्या के राजा और रानी आप दोनों बनेंगे त्रेता में, उस समय मैं आपके घर स्वयं पुत्र बन के आऊंगा। इसलिए ये भगवान का चौथा कारण है अवतार लेने का। पांचवा कारण, प्रताप भानु राजा का। प्रताप भानु राजा कपट मुनि के कुसंगत में पड़ करके ब्राह्मणों को भोजन में मांस परसवा दिया, तो कुपित होकर के श्राप दिए कि जाओ तुम असुर वाला काम करते हो। तो वही प्रताप भानु को श्राप मिला, तो वो रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उनका जो मंत्री था वो धर्मरुचि बना। वो रावण धर्मरुचि नाम का था, वो रावण का सौतेला भाई विभीषण बन गया। अब रावण दोनों भाइयों को लेकर के चला गया, तपस्या किया, कठोर तपस्या किए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब रावण ने कहा कि वानर मनुष्य जाति दुई मारे, मनुष्य और वानर छोड़ करके मुझे दूसरा कोई नहीं मारे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। अब कुंभकर्ण वरदान मांगा कि मैं 6 महीना जगूं और 1 ही दिन सोऊं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये 6 महीना जग जाएगा तो सारी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती मैया को बुलाई, सरस्वती मैया जाकर जिह्वा पर विराज गई, तो उसने तुरंत कह दिया कि मैं 1 दिन सोऊं जगूं और 6 महीना सोऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में अनुराग मांगा। तीनों भाई वरदान पाकर के बड़े प्रसन्न भय। मैं दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से कर लाया। दोनों भाइयों का विवाह पाताल जाकर के कर लाया। अब सारे लंका नगरी को अपनी राजधानी बना लिया रावण इधर। मैं दानव ने कहा कि कुबेर भंडारी पर धाबा बोल करके पुष्पक विमाने छीन निकल कर लाइए, सारे लंका नगरी को राजधानी बना दीजिए। मैं दानव के कहने पर रावण आया, कुबेर से पुष्पक विमान छीन लाया, सारी लंका नगरी को राजधानी बना लिया। पर नारियों पे कुदृष्टि डाल करके बंदी बना करके रखता था। माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। साधुओं से संतों से सेवा करवाने लगा। इतना आतंक रावण जो यज्ञ करते थे, यज्ञ करने वाले आचार्यों को बालों को पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के आता था। रावण नाना प्रकार के त्रास को देता था। जो वेद मंत्र का उच्चारण करते थे उनके सिर को काट देता था, सारी पृथ्वी रक्त से लाल कर देता था। धरती अकुला करके गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गए, सभी ब्रह्मा जी के साथ में गए। किसी ने कहा कि भगवान बैकुंठ मिलेंगे, कोई कहता है साकेत मिलेंगे, कोई कहता है क्षीरसागर मिलेंगे, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि देवी तेही समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पर पाई वचन एक कहे हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो सभी लोग मिलकर के स्तुति करेंगे। आइए भगवान प्रेम से प्रकट होंगे।